बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9वीं जमात की उर्दू, इस्लामियात और इंग्लिश पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। उर्दू और इस्लामियात के नोट्स हार्ड कॉपी में भी दस्तयाब हैं, घर बैठे ऑनलाइन ख़रीदे जा सकते हैं। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 22 80 942, मुतबादिल नंबर 0370 53 78 147। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने क्लास 9 इंग्लिश पंजाब बोर्ड की यूनिट 7 इफ़ की आसान तरीन समरी पेश करूँगा। अगर आप मेरी साबका वीडियो जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई है देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स को विज़िट करें। तो ये समरी इंशाअल्लाह मैं तर्जुमे के साथ पेश करूँगा और जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मीनिंग्स भी मैं आपको साथ में बताता जाऊँगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पैराग्राफ्स की सूरत में दो दो जुमले बना कर ये समरी बनाई है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। द पोइट सेज वी शुड स्टे काम इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, वी शुड ट्रस्ट आवर सेल्व्स बट आल्सो बी पेशेंट विद अदर्स। शायर कहते हैं कि हमें मुश्किल हालात में पुरसुकून रहना चाहिए, हमें ख़ुद पर एतमाद रखना चाहिए, लेकिन दूसरों के साथ सब्र भी करना चाहिए। तो इसमें जो अल्फाज हैं मुश्किल वो देख लें। पोइट कहते हैं शायर को कहते हैं, ठीक है। और काम कहते हैं पुरसुकून रहना या खामोश रहना। डिफ़िकल्ट सिचुएशन का मतलब होता है मुश्किल हालात, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस मुश्किल हालात। ट्रस्ट कहते हैं एतमाद रखना, एतमाद करना। पेशेंट का मतलब होता है सब्र करना। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ है। आप भी इसी तरीके से इम्तिहान में पैराग्राफ्स की सूरत में लिखिएगा तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप कम भी लिखेंगे तो ऐसे लगेगा कि आपने ज़्यादा लिखा है। वी शुड ड्रीम and think but not let them control us. We should treat success and failure in the same way. हमें ख्वाब देखना और सोचना चाहिए मगर उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें कामयाबी और नाकामी दोनों को एक जैसा समझना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं वो देख लें। ड्रीम का मतलब होता है ख्वाब, थिंक का मतलब होता है सोचना, और उसके बाद है सक्सेस का मतलब होता है कामयाबी, फेलियर का मतलब होता है नाकामी, सेम वे मतलब एक जैसा। अच्छा जी, उसके बाद अगला पैराग्राफ है। इफ़ वी लूज़ एवरीथिंग वी शुड स्टार्ट अगेन विद करेज, वी शुड रिमेन स्ट्रॉन्ग इवन इन वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। अगर हम सब कुछ खो दें तो हमें हिम्मत के साथ दोबारा आगाज़ करना चाहिए, हमें बहुत मुश्किल हालात में भी मजबूत रहना चाहिए। तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज है वो देख लें। लॉस का मतलब होता है खोना, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, और करेज कहते हैं हौसले को, हिम्मत को कहते हैं, और रिमेन स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत रहना, ठीक है। और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का मतलब होता है मुश्किल हालात। उसके बाद है सबसे लास्ट पैराग्राफ है। तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि आसान अंदाज में हो ताकि याद करने में आसानी हो। वी शुड यूज़ एवरी मिनट वाइसली, इफ़ वी फॉलो ऑल दिस क्वालिटीज़ वी विल बिकम अ ट्रू एंड सक्सेसफुल पर्सन। हमें हर लम्हा समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम ये तमाम खूबियाँ अपनाएं तो हम एक सच्चे और कामयाब इंसान बन जाएंगे। अच्छा, अब इसमें मुश्किल अल्फाज देख लें। एवरी मिनट का मतलब होता है हर लम्हा, ठीक है। और फॉलो का मतलब होता है अमल करना या अपनाना। क्वालिटीज़ कहते हैं खूबियों को, ठीक है। अच्छा, फॉलो का मतलब अपनाना, ठीक है, और क्वालिटीज़ कहते हैं खूबियों को। और ट्रू का मतलब होता है सच्चा, और सक्सेसफुल का मतलब होता है कामयाब, पर्सन का मतलब होता है शख्स या इंसान, ठीक है। तो यहाँ अगर हमारी वीडियो इख्तिताम को पहुँचती है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।